हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु। आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सीबीएसई 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। एग्जाम में इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं एक की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना मार्केट में। एक एग्जांपल से इस कांसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए अगर आज मार्केट के अंदर मैं एक नया स्कूल खोलना चाहता हूं, आज मार्केट के अंदर अगर मैं नया स्कूल खोलना चाहता हूं, तो क्या मैं डायरेक्ट पैसा कमाने के लिए सोचूंगा? क्या नहीं। सबसे पहले तो मैं मार्केट में टिकने के बारे में सोचूंगा कि यार ऑलरेडी उदयपुर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स के सामने अगर कल को मैं एक नया स्कूल खोलता हूं तो उनके सामने टिक पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं सर्वाइवल के बारे में सोचूंगा कि भाई मैं सबसे पहले उनके साथ कंपटीशन फेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, सर्वाइवल सोचूंगा। सेकंड आता है प्रॉफिट। क्या सर्वाइवल कब तक करेगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कब तक करेगा? उसको अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो उसको टीचर्स को पैसा भी तो देना पड़ेगा। अगर टीचर्स को पैसा देना है तो उसको क्या कमाना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो मान लीजिए जिंदगी भर एक ही स्कूल खोल के पे काम करता रहेगा? नहीं, उसको भी अपनी क्या चाहिए साहब? ग्रोथ चाहिए। जैसे ही स्कूल अपनी 2-3 ब्रांचेस खोल लेगा तो इससे उसकी क्या पता लगेगी? ग्रोथ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट में सर्वाइव करना, कि मार्केट में टिक पा रहा हूं नहीं टिक पा रहा हूं। सेकंड पे उसको प्रॉफिट कमाना और थर्ड में उसको क्या चाहिए साहब? ग्रोथ चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला कांसेप्ट आता है प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करे ताकि इन्वायरमेंट को कोई लॉस ना हो। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी क्वालिटी का माल प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देश का जो गरीब तबका है उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और लास्ट आता है प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, मेडिकल, एजुकेशन, इंश्योरेंस की अगर सुविधा दे रहे हैं तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव में कवर होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें कवर है? एक तो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, अच्छी क्वालिटी का माल रीजनेबल प्राइसेस पे देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, मेडिकल, एजुकेशन, इंश्योरेंस की। ये उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, आज अगर कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? उसको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, उसको बराबर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, साथ में उसको पर्क्स मिलने चाहिए। पर्क्स का मतलब जो मॉनेटरी, अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उसको बोनस वगैरह हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, तो अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उसको मिलने चाहिए। सेकंड, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। आज जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को कोई भी गौरव नहीं बोलता, क्या बोलते सर? गौरव सर करके बोलते हैं, तो मेरा मान सम्मान होता है, इसको अपन बोलते हैं रिकॉग्निशन। और लास्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर मेरी भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, मेरा भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या जिंदगी भर में 1 लाख रुपए महीने में काम करूंगा? क्या नहीं, इससे मेरी भी क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। सर इसको अपन कौन सा बोलते हैं? सोशल। इसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको अदर मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका प्रमोशन वगैरह होना चाहिए। इससे उसको क्या पता चलेगा? उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये कांसेप्ट था अपना पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना, पैसा कमाना, फिर उसको ग्रोथ चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, अच्छी क्वालिटी का माल रीजनेबल प्राइसेस पे देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और सर बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, मेडिकल, एजुकेशन, इंश्योरेंस की। और किसी भी कंपनी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको किसी भी कंपनी के अंदर जो बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन में मान सम्मान होना चाहिए जिसको रिकॉग्निशन बोलते हैं, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका प्रमोशन वगैरह होना चाहिए, उसकी सैलरी वगैरह बढ़नी चाहिए। तो ये पूरा कांसेप्ट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।